हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 4। तो आपको प्रीवियस जो 3 वीडियोस हैं उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास पार्ट 4 होने वाला है। देखो, मैं आपको जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये वो आपके लिए बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इतना ही भरोसा आपको दे सकता हूँ कि बोर्ड में इनसे अलग नहीं आएगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। चलिए देखते हैं हमारे पास आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है पार्ट 4 का। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k+1, 2k+1 एंड k+7 आर AP। यानी कि ये तीनों टर्म्स यानी कि A1, A2, A3 तीनों की तीनों किस में है भाई, आपके पास AP में है। उसने कहा कि ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स की, पहले हम k की वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सॉल्यूशन में हमारे पास है कि वी हैव कि k+1, 2k+1 और k+7। उसने कहा है कि आर इन AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें क्या बोलना है भैया, आपके पास पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कितना भैया आपके पास कि k+1, 2k+1 और k+7, ठीक है ना, आर इन AP if and only if कब होगा भाई आपके पास, अगर मैं इसको लेट करता हूँ, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि भाई आपके पास A2 माइनस के A1 इक्वल्स टू में A3 माइनस के A2। तभी तो होगा भाई आपके पास इन तीनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होगा तो क्या मिलेगा आपको कि 2k+1 माइनस के कितना हो जाएगा भाई आपके पास k+1 कितना हो जाएगा आपके पास k+1, ठीक है जी। और इक्वल्स टू में A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास k+7 और माइनस के हो जाएगी आपके पास 2k+1। आप इसको सोल्व करो तो क्या मिलेगा भाई आपको, ये मिल जाएगा कि 2k+1 माइनस के -1 और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास k+7 माइनस के 2k और -1। आप ध्यान से देखो, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। आपको पता है यहाँ से कितना बचेगा आपके पास k, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस के k। अब आपके पास ये दोनों हैं तो ये कितना बन गया आपके पास 6। तो k की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2k = 6। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके पास अगर 2k = 6 है तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3। तो k तो मेरे पास मिल गया भाई आपको 3। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि नेक्स्ट टू टर्म्स आर, आपको पता है कि 3 टर्म्स है मेरे पास, 3 है तो मुझे क्या बतानी है भाई आपके पास A4 का मतलब होता है A प्लस के 3D। ये आप कह सकते हैं कि कितना होगा भाई आपके पास, कितना होगा आपके पास कि नेक्स्ट टू टर्म बताने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो टर्म क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास 4, नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास 7 और नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी कितनी आपके पास 10। तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है तो इसका मतलब सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो कितना है आपके पास 3 है। तो A4 का मतलब हो जाएगा A3 प्लस के कितना आपके पास D, और D आपने यहाँ से निकाल लिया है कि D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। तो 3 यहाँ से निकल गया तो हम यहाँ से निकाल देंगे कितना A3 का मतलब 10 प्लस के कितना मिल जाएगा आपके पास 3 = 13 एंड
A5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास A4 प्लस के D और इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 13 प्लस के 3 इक्वल्स टू में 16। तो नेक्स्ट टू टर्म्स मेरे पास कितनी है, एक तो आई 13 और एक मेरे पास आई 16। तो ये आपके पास क्या होने वाली है, नेक्स्ट टू टर्म्स होने वाली है। क्योंकि आप k निकाल लेंगे तो k की वैल्यू पहले यहाँ रखेंगे, आपके पास 3 टर्म्स आ जाएगी, फिर इसके बाद 4 और 5th टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके अरेंजमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि डिटरमाइन k सो डेट k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4। आपके पास क्या है कि एक 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या है भाई, आपके पास जो टर्म्स है वो किस में है, आपकी एपी में है। देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आपको 100% इस तरह का आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि वी हैव कितना है भाई आपके पास k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस के 3k और प्लस के 6 कॉमा और 3k स्क्वायर प्लस के 4k और प्लस के 4। अब उसने कहा है कि आर इन एपी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ, इसका मतलब होता है बस तभी हो सकते हैं जब इनका तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, इक्वल होना चाहिए थर्ड में से सेकंड को माइनस करें। तो ये कब होगा कि वी नॉट एट, या हम इससे ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर कितना होगा आपके पास कि देयरफॉर कि अगर मेरे पास है, इसको आप लेट करो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि A2 माइनस के A1 इक्वल्स टू होना चाहिए A3 माइनस के A2। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर प्रूफ होती है तो इसका मतलब ये एपी में है और वो एपी में बोल रहा है, तो ये चीज़ कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, A2 की वैल्यू 2k स्क्वायर प्लस के 3k और प्लस के 6, ये आ गई आपकी A2 की वैल्यू, माइनस A1 की वैल्यू है मेरे पास k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 8, इक्वल का साइन लगाएं। A3 की वैल्यू वहाँ से लेके आए 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4, फिर माइनस लगाए। A2 की वैल्यू ये रही आपके पास 2k स्क्वायर प्लस के 3k और प्लस के कितना हो गया मेरे पास 6। अब आप इसको सिर्फ सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस 6 माइनस के k स्क्वायर माइनस के 4k और प्लस के 8, सॉरी प्लस के 8 नहीं माइनस के 8, ठीक है। और इक्वल्स टू में आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4 और माइनस के 2k स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के 3k और माइनस के 6, क्योंकि बाहर माइनस है, सब चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो कितना बचा k स्क्वायर, 3k में से गया तो माइनस के k और 6 में से गया तो माइनस के 2, इक्वल्स टू में इधर कितना बन जाएगा आपके पास k स्क्वायर और इधर कितना बनेगा आपके पास प्लस के k और इधर कितना बन जाएगा आपके पास माइनस के 2। अगर ध्यान से देखिए -2 से -2 कटा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। अब आप क्या करें, इस k को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा कितना आपके पास, ये मिल जाएगा मुझको कितना, अगर इधर जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास k प्लस के k इक्वल्स टू में 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं इक्वल्स टू में, तो ये बन जाएगा आपके पास कि 2k इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम बात कर सकते हैं क्या कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। तो k अगर 0 है तो ये तभी आपकी AP में रहेगी, अदरवाइज ये AP में नहीं रहने वाली है। क्लियर हुई इतनी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है भाई कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। भाई आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। अब आपको पता है कि इसका तो आपको खुद ही निकालना है। देखो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 10 है। आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा। आपके पास NCERT में सेम क्वेश्चन था। अगर मैं सेकेंड पार्ट कराता हूँ, क्योंकि मुझे सेकेंड पार्ट कराना है, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका रहेगा भाई आपके पास, सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में जो दिया है हम उसको लिखेंगे कि वी हैव, मेरे पास से 7 प्लस के 10 होल 1/2 प्लस के 14 प्लस के एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना है मेरे पास प्लस के 84। ठीक है जी, आपको इसका सम बताना है। तो सम बताने के लिए आपके पास यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हेयर a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू कितनी बनेगी, आपको लिख सकते हैं इसको 21/2 माइनस के 7,
तो ये बन जाएगा आपके पास 7/2। तो डी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। इसके बाद ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म है मेरे पास वो 84 है। आपको एस एन आपको फाइंड करना है और एन भी आपको निकालना है, ठीक है ना। सभी तो बताना है और एन भी आपको फाइंड करना है। एन मिल जाएगा तो एस एन भी मिलेगा आपको। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने कि यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप कहेंगे कि सर हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? अरे भाई एन को निकालना है, ए भी है, डी भी है और ए एन भी है, तीन चीज़ है, चौथी चीज़ अपने आप निकल के आ जाएगी बाहर। तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको? ए एन की वैल्यू है 84 इक्वल्स टू में बन जाएगा ए की वैल्यू 7 प्लस के एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7/2, ठीक है जी। अगर ये 7/2 है तो इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन इक्वल्स टू में 77। इससे कैंसिल करेंगे तो ये तो बन गया आपके पास कितना? आपके पास ये बन जाएगा 11 और 11 की तरफ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन इक्वल्स टू में 22। तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 23। कितनी है मेरे पास? 23। तो एन तो हमारे पास फाइंड हो गया जी। अब एन फाइंड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला एस एन वाला। तो यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि एस एन इक्वल्स टू में कितना होता है? n/2 a प्लस के ए एन। हम यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। भाई हमें लेंथी वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें? ए एन है तो एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ से बन जाएगा S23 इक्वल्स टू में 23/2 ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7 और प्लस की कितनी हो जाएगी आपके पास? 84। और अगर आप ध्यान से देखें तो S23 इक्वल्स टू आ जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसकी करता हूँ तो ये बन जाएगा 91 और S23 इक्वल्स टू बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा आपके पास 10, ये बनेगा 209 और अपॉन में बन जाएगा 2। तो ये आपके पास आंसर है और आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन मिलेगा कि हम किस तरह से अरेंजमेंट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि वी हैव, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है कि सॉल्व करना है एक्स के लिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको वो चीज़ गिवन दी है। तो वी हैव हमारे पास जो चीज़ है उसको लिख लीजिए कि वी हैव 5 + 13 + 21 एंड सो ऑन प्लस के एक्स और इक्वल टू में आ गया 2139, ठीक है जी। अब आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है कि अगर हम इन सब का सम करते हैं तो 2139 आ जाए। अब हमारे पास यहाँ से निकालेंगे कि हेयर a की वैल्यू मेरे पास 5 है, d की वैल्यू मेरे पास 13 - 5 इक्वल टू में 7 है, ठीक है जी। 7 नहीं है हमारे पास, 8 है। कितनी है जी? 8, ठीक है। और हमारे पास ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म है मेरे पास x है और एस एन की वैल्यू मेरे पास है 2139। क्लियर हो गई बात? अब आप एक बात का जवाब दें कि अगर आपके पास n की वैल्यू नहीं है तो n पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक का ये है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के x भी निकाल पाएंगे। तो x निकाल पाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू में n/2 2a प्लस के n - 1 इंटू डी, ये मेरे पास फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है जी। अगर ये फॉर्मूला मेरे पास रहने वाला है तो आपको पता ही है कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे, देखो एस एन मेरे पास है, n निकालना है, a और d है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास 4 में से 3 है तो 3 को पुट करें और हमारे पास 4th भी निकल आएगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन की वैल्यू होगी मेरे पास 2139 n/2 और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू मेरे पास है 5 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास? 8। और अगर मैं जैसे इसमें से बाहर लेता हूँ इसको कॉमन तो ये तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2139 इक्वल्स टू में n/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाएगा 5 और प्लस अंदर बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4n - के 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2139 और इक्वल्स टू में n मल्टीप्लाई बाय 4n प्लस के 1, ठीक है।
तो ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 4n² प्लस के n और माइनस के कितना बनेगा भैया आपके पास 2139 और इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास 0। ये मेरे पास क्या बनी, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से तो मैं n की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे। मैं रफली कर लेता हूँ पहले। अगर हम यहाँ पर 2193 को डिवाइड दें तो ये हमें पता है कि 3 से तो कैंसिल हो गया, 3 से होगा तो 713। अब ये आपका 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, ये 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से भी नहीं हो रहा है। तो अब बचा आपके पास कौन, 2369 हो गया जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 23 से करेंगे तो कितना टाइम चलेगा आपके पास 3 टाइम्स, और ये 2 बच जाएगा तो 23 आपके पास कितना बनेगा 1 से। हमारे पास जो फैक्टर है और मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना था हमें, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23 और मल्टीप्लाई बाय 31। हमें कितना लेके आना है भैया आपके पास 1 लेके आना है, कि ए से मल्टीपल लेके आना है कि जिनका जो सम प्रोडक्ट हो वो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो, और जो आपके पास सम हो वो प्लस के 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 1 जा 3 और ये बन गया 93, और अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये बन जाएगा 4 3 जा 12 2 और 4 2 जा 8 और ये बन गया आपके पास 92। तो दोनों के दोनों अगर देखें तो मल्टीप्लाई करके ओवरऑल की मल्टीप्लाई हो रही है, और 93 में से मैं अगर 92 माइनस करता हूँ तो 1 भी बच गया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4n² और प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास 93 को इधर लिख लो, ठीक है ना, n और प्लस के कितना बन जाएगा 92n, सॉरी माइनस के कितना बनेगा माइनस के 92n और कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा माइनस के कितना बनेगा आपके पास 2139, ठीक है जी। और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 0। ये भाई फैक्टर है, इसको बाद में रफ कर लेंगे हम। 2 2 के पेयर बनाओ, यहाँ से अगर मैं कॉमन की पार्ट करूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो n ही कॉमन है, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 4n प्लस के 39, ठीक है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपके पास माइनस के, अगर मैं 92 की बात करता हूँ तो 92 इसने बनाया था तो 23 कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा 4n और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 93। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओवरऑल यही आ जाएगा। अब हमारे फैक्टर से कोई काम नहीं है तो हम फैक्टर को कर देंगे रफ, जो हमने रफली काम किया था, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या, क्वेश्चन का बेस बना और ये बन गया n4n प्लस के 93 और ये बन जाएगा आपके पास n माइनस के 23 इक्वल टू में 0। तो आपको पता है कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 4n प्लस के 93 इक्वल टू 0 और n माइनस के 23 इक्वल टू में 0। तो n की वैल्यू एक तो आ गई n इक्वल टू में माइनस के 39/4, ठीक है जी। और एक आपके पास और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 23। अब ध्यान से देखो भाई, क्या मेरे पास ये पॉसिबल हो सकता है कि n की वैल्यू नेगेटिव हो? n की वैल्यू सिर्फ ओनली किस में चाहिए, आपकी नेचुरल नंबर में, तो ये तो बोल देंगे कि नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये तो अगर नॉट पॉसिबल तो n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई हमको, स्पेस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है 23, अब हमें x निकालना है। x कंफर्म हो चुका कि n जो है 23 ही होने वाला है n, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास s23, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी a प्लस के 22d और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू में a तो आपने निकाल रखा था, कितना है भाई आपके पास 5 प्लस आपके पास d की वैल्यू कितनी है आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर x की वैल्यू की बात करें तो 5 प्लस के 8 2 जा 16 1 8 2 जा 16 1 और ये, और x की वैल्यू अगर मैं प्लस करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 81 और ये क्या होगा मेरे पास आंसर होने वाला है, ठीक है जी। आपके पास देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें भाई आपके जो फैक्टर्स आए ना वो थोड़ा सा लेंथी आ गए, ठीक है ना, थोड़ा सा 100 के आसपास आ गया 90s के रोज़, तो इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये अगर नॉर्मली बन गया आपका जैसे
5, 6, 7, 8 इसी में ही फैक्टर हो जाएंगे आपके, ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है भाई आपका। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ भाई, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन कराए गए हैं सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपको मिलेंगे भी। आप मेरा भरोसा इतना कर सकते हैं कि भाई जिस दिन आपका रिजल्ट यानी कि पेपर आएगा ना, आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि हाँ हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें से कितना पार्ट आया है, ठीक है ना। और अगर आप ये अच्छे से कवर कर सकते हो ना, तो इसका मतलब आप दुनिया का एपी का कोई भी क्वेश्चन 10th क्लास के बेस पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। अभी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं, थ्योरेटिकल भी बनेगा भाई आपका, न्यूमेरिकल भी और आएंगे, ठीक है ना। तो बने रहे मेरे साथ, और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से ही कवर करना होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही होने वाली है। तो जल्दी से आप इन सभी को कर लीजिए कवर और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।